कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, इस मंच के माध्यम से कुछ खबरें जो मैं आप तक लाता ही रहता हूँ, उनमें से एक खबर ये भी है कि अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी घटनाएँ घटी हैं, जिनको मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ। पवनदीप राजन, जिनका आपने नाम सुना होगा, इंडियन आइडल के विजेता, उनका एक्सीडेंट हो गया था अमरोहा के आसपास। वो जा रहे थे दिल्ली को, ऐसे ही अचानक उनके ड्राइवर की आंख लग गई, एक झपकी आई हल्की सी और एक्सीडेंट हो गया अमरोहा के पास, जिसमें पवनदीप राजन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। वो मैंने आपको फोटोज के जरिए भी दिखाया और वीडियोस के जरिए भी दिखाया, लेकिन अब उनकी हालत में सुधार है और वो अपने चाहने वाले फैंस का, दोस्तों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात आपको पता चल गई होगी और मैं भी आपको इस मंच के माध्यम से बता रहा हूँ कि अब पवनदीप राजन खतरे से बाहर हैं। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आज पवनदीप दोबारा से हमारे सामने खड़े हो गए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि एक होनहार गायक कलाकार, जिसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि अब नामालूम क्या हो जाएगा, क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से निकलकर आ रही थी, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि पवनदीप राजन शायद अब हमारे बीच नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों, जिसके साथ इतनी दुआएं हों, जिसके करोड़ों चाहने वाले हों, उसका भला क्या हो सकता है। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। फेसबुक पर मैंने जो फ़ोटो पवनदीप के अपलोड किए थे, उन सभी फ़ोटोज़ पर जो कमेंट आए हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं दोस्तों। आप मोहब्बत करते हैं, आप पवनदीप को चाहते हैं, ये देखकर बहुत खुशी हुई। और सभी ने पवनदीप के लिए दुआएं की हैं और आज आपकी दुआओं की वजह से ही पवनदीप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। कुछ वक्त और लगेगा अभी उन्हें रिकवर होने में, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ था। कई हड्डियां उनकी टूट गई हैं, जिसका इलाज चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो फिर एक बार स्टेज पर आपके सामने आएंगे और अपनी आवाज़ का जलवा बिखेरेंगे। मेरे दोस्तों, आप उनके लिए दुआ कीजिए कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं और एक बार फिर से इंडियन आइडल के मंच पर हमारे सामने आएं। दोस्तों, इस घटना के बाद पवनदीप के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक तो होता क्या है कि अफवाहें बहुत ज़्यादा उड़ने लगती हैं। तरह तरह के फ़ोटो को मिक्स करके, वीडियो को मिक्स करके जिस तरह से दिखाया गया, वो एक ज़बरदस्त तरीके से यूं लगा कि एक बहुत ही ख़तरनाक दुर्घटना घट गई है और ना मालूम क्या हो गया है। इससे उनके घर वाले भी थोड़ा सा परेशान हुए और उनके फैंस, उनके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। एक बात मैं और साफ कर देना चाहता हूँ, पवनदीप के एक फ़ैन का मेरे पास एक मैसेज आया और वो मुझसे कहने लगे, पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के बारे में जो खबरें फैली हैं कि उन्होंने शादी कर ली है, वो सच है या झूठ है। तो दोस्तों, मैं उनके चाहने वालों को ये बात बताता हूँ, पवनदीप राजन और अरुणिता सिर्फ दोस्त हैं। इससे ज़्यादा अभी उनके बीच में कुछ नहीं है, अगर होगा तो वो पर्सनल है। लेकिन फिलहाल वो दोस्त हैं, उनकी कोई शादी नहीं हुई है। उनकी एक कजिन की शादी थी पवनदीप की उत्तराखंड में, जिसमें अरुणिता आई थी और उनके फोटो क्लिक हुए थे। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि शादी जो है वो पवनदीप और अरुणिता की हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी उनकी कोई शादी वादी नहीं हुई है। दोस्त हैं अच्छे, लेकिन अंदरूनी बात क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो वो दोनों ही जानते हैं। हो सकता है आपका अंदाज़ा सही हो, लेकिन ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत है कि शादी हुई है। ऐसी फेक खबरें बहुत ज़्यादा फैलती रहती हैं। फिलहाल दोस्तों, बस अपनी बात कहकर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ कि पवनदीप के लिए दुआ कीजिए कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं और अपने घर वापस आ जाएं, अपने घर वालों के बीच में आकर फिर से वो हमारे लिए कुछ संगीत के नए नए गाने बनाएं और हमारे सामने लेकर आए हैं। ऐसी दुआ है मेरी सलीम अहमद की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।